नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। क्या प्रशांत किशोर हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर फंस गए हैं? क्योंकि मंगल पांडे ने जवाब दे दिया है। अब क्या जवाब दिया है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, क्या प्रशांत किशोर फंस गए हैं? भ्रष्टाचार का आरोप लगाए हैं पीसी में। देखिए, मंगल पांडे पर बहुत बड़ा हमला किया है उन्होंने आज, और दिलीप जायसवाल से जोड़कर एक बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मंगल पांडे ने अपने ही पार्टी के नेता, जो अभी वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उनसे 25 लाख रुपया अपने ससुर के अकाउंट में लिया, अपने पिता के अकाउंट में लिया, और पिता ने उनकी पत्नी के अकाउंट में उस पैसे को ट्रांसफ़र कर दिया। उनका आरोप है कि मंगल पांडे ने दिलीप जायसवाल के मेडिकल कॉलेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए ये रिश्वत ली। उनका आरोप है कि मंगल पांडे ने बहुत बड़ा घपला किया है। मंगल पांडे की मदद से आयुष्मान योजना में दिलीप जायसवाल ने बहुत कमाई की है। उनके अस्पताल को सबसे ज़्यादा फायदा आयुष्मान योजना से हुआ है, क्योंकि जो मंगल पांडे के निजी सचिव थे वहीं अभी आयुष्मान योजना के सीईओ हैं। तो एक तो आरोप लगा दिया कि आपने मेडिकल कॉलेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने के लिए रिश्वत लिया। दूसरा आरोप कि अपने पीए के सहयोग से दिलीप जायसवाल को आयुष्मान योजना में बहुत लाभ पहुंचाया। तो ये दोनों आरोप बहुत गंभीर हैं। तीसरा आरोप कि एम्बुलेंस की खरीद में बड़े पैमाने पर घपला घोटाला हुआ है। तो एम्बुलेंस पर भी सफाई आ गई है, मेडिकल कॉलेज पर भी सफाई आ गई है, और दूसरे जो सारे आरोप लगाए हैं प्रशांत किशोर ने, मंगल पांडे की सफाई आ गई। मीडिया से जानकारी मिली, प्रशांत किशोर जी ने कुछ बातें कही हैं। मैं बताना चाहता हूं कि ये स्थिति थी कि मंत्री के पिताजी को ऋण लेना पड़ा, और मंत्री के पिताजी ने जो चेक से ऋण लिया वो पाई अपने खाते से चेक से दिलीप जायसवाल जी को आज से 4.5 साल पहले वापिस कर दिए हैं। खाते से पैसा पूरा वापिस हुआ है, और वो ऋण जो लिया गया था वो ऋण की पूरी राशि चेक से ली गई थी, और चेक से ही पिताजी के खाते से पूरा पैसा वापिस हुआ है। नंबर 2, जिस विश्वविद्यालय की मान्यता की वो बात कर रहे हैं, विश्वविद्यालय की मान्यता में स्वास्थ्य विभाग का कोई रोल ही नहीं होता है। ये उनको समझ में रहना चाहिए कि जब किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को मान्यता की बात होती है तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की मान्यता में स्वास्थ्य विभाग का कोई रोल नहीं होता है। तीसरा विषय उन्होंने एम्बुलेंस के संदर्भ में कहा है, उसके बारे में भी मैं बताना चाहूंगा। ये तो एक प्रक्रिया है, निविदा होती है, और निविदा में जो संबंधित पक्ष होता है अपना निविदा देता है, उसके निष्पादन की अपनी एक प्रक्रिया है, और निष्पादन की प्रक्रिया से यदि कोई सहमत नहीं होता है तो न्यायालय जाता है, और इस मामले में भी लोग न्यायालय गए हुए हैं। ये उच्च न्यायालय में ये मामला है, और मैंने जानकारी ली है विभाग से, अभी तो कोई भुगतान भी उसका नहीं हुआ। तो बिना तथ्य, बिना मतलब की बातें, केवल किसी की छवि को खराब करने के लिए कहा जा रहा है। बीजेपी की तरफ से भी, पार्टी की तरफ से भी एक प्रेस रिलीज जारी किया गया है, जिसमें सफाई दी गई है और कहा गया है कि मंगल पांडे के पिता ने जो दिलीप जायसवाल से पैसा लिया था वो रिश्वत नहीं था, वो बैंक अकाउंट में लिया था अपना। कोई रिश्वत कोई बैंक अकाउंट में लेता है, और उस पैसे का पाई बैंक अकाउंट में ही लौटा चुके हैं। मतलब वो इनसिक्योर्ड लोन था जिसको लौटा चुके हैं। तो फिर भ्रष्टाचार का आरोप कहाँ बनता है? लेकिन सवाल ये उठता है कि जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर इस पर क्या बोलेंगे। तो उनसे तो मेरी अभी बात नहीं हुई है, लेकिन उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह से बात हुई है, और उन्होंने कहा कि मंगल पांडे कनेक्टेड हैं दिलीप जायसवाल से। मंगल पांडे ने ही दिलीप जायसवाल की मदद की उनके कॉलेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने में। जबकि मंगल पांडे कहना है कि भाई इसमें तो हेल्थ विभाग का कोई रोल ही नहीं है, ये तो शिक्षा विभाग ये काम करता है। यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाना है तो शिक्षा विभाग करता है।
भारत सरकार की संस्था से परमिशन लेना पड़ता है और बिहार सरकार के शिक्षा विभाग से लेना पड़ता है। उसमें हेल्थ विभाग का कोई रोल ही नहीं है। लेकिन उदय सिंह कह रहे हैं कि नहीं, अपने पावर का इस्तेमाल करके मंगल पांडे ने दिलीप जायसवाल की मदद की होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि दिलीप जायसवाल तो खुद पावरफुल हैं, बीजेपी के वो भी बड़े नेता हैं, उनको मंगल पांडे के पैरवी की जरूरत है ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। मंगल पांडे भी यही कह रहे हैं कि भाई मेरी पैरवी की क्या जरूरत है दिलीप जायसवाल को, उन्होंने कैसे कराया उनसे पूछा जाना चाहिए। लेकिन 25 लाख रुपया मेरे पिता ने उनसे अपने बैंक अकाउंट में लिया, उसको आधार बना के आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हो, बिल्कुल बेबुनियाद है। क्योंकि मेरे पिता ने बैंक अकाउंट में ही वो पैसा दिलीप जायसवाल को लौटा दिया है। तो जब पैसा पहले ही लौटा दिया, आपके आरोप लगाने के बाद नहीं, पहले ही लौटा चुके हैं। तो अगर आपने आरोप लगाया है तो आरोप लगाने के पहले, जैसे आपने पड़ताल की कि मंगल पांडे के पिता के अकाउंट में दिलीप जायसवाल के अकाउंट से पैसा गया 25 लाख, तो आपको भी पड़ताल कर लेना चाहिए था कि उनके पिता के अकाउंट से पैसा वापस हुआ कि नहीं दिलीप जायसवाल के अकाउंट में, तब आरोप लगाना चाहिए था। तो अब तो जो भी है, प्रशांत किशोर ने तो आरोप बड़ा लगा दिया है और एक ये तो परसेप्शन बन ही गया कि मंगल पांडे ने बहुत बड़ा घपला घोटाला किया है। अब दूसरा आरोप है कि भाई एम्बुलेंस की खरीद में बड़ा गड़बड़ झाला हुआ है। जो दूसरे राज्यों में एम्बुलेंस 12 लाख में खरीदे गए थे, उसको बिहार सरकार ने 22 लाख में खरीदा है। पहले 17, 19 फिर 22। हाँ, और अब उसको 28 लाख में खरीद रही है सरकार। तो कह रहे हैं कि एक ही एम्बुलेंस, एक ही कंपनी की एम्बुलेंस जो दूसरे राज्यों में 12 लाख में सरकार खरीद रही है, उसको कैसे आपने 17, 22 और 28 पर खरीदा। लेकिन मंगल पांडे की सफाई ये है कि इसमें गड़बड़ घोटाला कहाँ हुआ है। अगर गड़बड़ घोटाला हुआ होता तब जब पैसा दिया गया होता। उनका कहना है कि कंपनी को पैसा दिया ही नहीं गया है क्योंकि मामला कोर्ट में चला गया है, हाई कोर्ट में है, केस हो चुका है। अच्छा। तो केस जब हो गया, कंपनी को पैसा मिला ही नहीं, तो गड़बड़ घोटाला कैसे हो गया कि हमने ज़्यादा पैसा दे दिया। लेकिन जो उदय सिंह है, जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका कहना है कि पेमेंट के पहले ही रिश्वत मंत्री ले लेते हैं। अच्छा। कॉन्ट्रैक्ट देने के समय ही ले लेते हैं। कितना तुमको टेंडर दे रहे, इतना का, तो इतने में तुम्हारा कमीशन मेरा। पेमेंट तो रुका होगा इसलिए कि कोई कोर्ट चला गया होगा, कोई पार्टी, कि भाई हम कम में देने के तैयार थे, आपने ज़्यादा में कैसे खरीद लिया। तो उदय सिंह का तर्क है कि आपने तो जिसको टेंडर दिया 2 गुना दाम पर, उससे आपने ले लिया पैसा और कोर्ट में मामला जाकर फंस गया है। तो आपको कहाँ नुकसान हुआ, आपने तो अपना काम कर लिया। नुकसान तो उसको हुआ जिसने ज़्यादा रेट पर आपको रिश्वत देके टेंडर लिया। तो दोनों की अपनी अपनी दलील है। और अब बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये तो सीधा मानहानि का केस बनता है। क्योंकि मानहानि केस होगा प्रशांत किशोर पे। अब तो मंगल पांडे ने ऐसा कुछ बयान दिया नहीं है कि मानहानि का केस करेंगे, लेकिन उन्होंने सफाई जरूर दी है। और सिटी पोस्ट को भी उन्होंने एक वीडियो भेजा है जिसमें उन्होंने अपना पक्ष रखा है और उन्होंने कहा है कि भाई जो मैंने काम किया ही नहीं, उस काम करने का आरोप लगाया जा रहा है। हमारे पिता ने इनसिक्योर्ड लोन लिया दिलीप जायसवाल से, वो लोन हमारी पत्नी के खाते में दिया और उससे हमने फ्लैट खरीदा। लेकिन मेरे पिता उस पैसे को दिलीप जायसवाल के अकाउंट में पाई लौटा चुके हैं। तो फिर रिश्वत कैसे हो गया? और रिश्वत कोई बैंक अकाउंट में लेता है, वो कह रहे हैं। हाँ, तो अब जो भी हो, मंगल पांडे जो भी सफाई दें, लेकिन एक बार तो एक परसेप्शन बन गया, एक माहौल बन गया, एक मैसेज चला गया पब्लिक में कि भाई मंगल पांडे ने दिलीप जायसवाल ने मिलकर बहुत गड़बड़ घोटाला किया है। और मंगल पांडे अब आगे क्या करेंगे, मानहानि का केस करेंगे या कोई और कार्रवाई करेंगे, तो देखने वाली बात है। लेकिन जन स्वराज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उदय सिंह, अभी भी एकदम सीना ताने हुए हैं कि हमने जो भी आरोप लगाया है वो आरोप सही है, उसका आधार है और मानहानि का केस करें, स्वागत है। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को और हम इंतजार करेंगे जल्द कि अब बीजेपी इसमें पीसी कब करती है और प्रशांत किशोर इस पर क्या कहते हैं, और आपको हम जरूर अपडेट करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।